ये रविवार के दिन पीपल के नीचे क्यों नहीं जाते उसकी कथा चल रही है, बड़ी विशाल है, जरा सुन लो। अब निकली है कथा तो अच्छे से सुन लो, तो कम से कम तुम भी तो दूसरों को बता सकती हो। अब भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे आए, आते से भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी तुम्हारी बहन बैठी है। लक्ष्मी जी ने मिठाई का डब्बा दिया। मिठाई का डब्बा देते ही दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा फेंक दिया और फेंक कर बोली, लक्ष्मी तो जानती नहीं है मुझे क्या पसंद है और मेरे लिए तो मिठाई लेकर आई है। लक्ष्मी जी ने कहा, जी मैं जानती हूं तुझे क्या पसंद है, तुझे खट्टा और तीखा पसंद है। क्या पसंद है? खट्टा और तीखा। मैं जानती हूं तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, पर मैंने सोचा तेरी शादी हो गई है, शादी होने के बाद तो तुझे मीठा पसंद आएगा। तो इतने में दरिद्रता बोली, अरे लक्ष्मी तूने मेरा अपमान करा है, मेरे लिए मिठाई लेकर आई है, लाना था तो मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली, जी मेरे को मीठा पसंद है इसलिए मीठा लिया, तेरे को खट्टा तीखा पसंद है मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं लेकर आती, मुझे क्या मालूम था, मिलाती। आज भी हमारे यहाँ ध्यान देना, बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। कितनी चीज नहीं देते? 4। पहली झाड़ू। क्या? झाड़ू बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। दूसरे नंबर पर सुई, बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। तीसरे नंबर पर चलनी। क्या बोलते हो? चलनी बोलते हो ना, आटा छानने वाली चलनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। चौथे नंबर पर अचार की बरनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में अचार नहीं दिया जाता, खट्टा और तीखा बेटी के। और जिस घर में मायके से बेटी की विदाई में अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती। लिख के रख ले, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी। कभी सास, कभी ननन, कभी पति, कभी कोई उसको ताने देता ही रहेगा, वो सुखी नहीं रह सकती। अगर घर में किसी से सुखी रहेगी तो शरीर से सुखी नहीं रहेगी। अगर मायके से अचार बेटी की विदाई में दिया गया है तो। अब कई बेटियों का तो बड़ा शौक रहता है, क्योंकि बेटियों के जो ससुर होते हैं ना, ये लोग बड़े होशियार होते हैं। ये कहते हैं, बेटा तेरी माँ के हाथ का अचार अच्छा लगता है, यार बनवा के लिया। अब इन मूर्खों को समझाए कौन कि अचार तो खा लोगे पर बापड़ो पचाओगे कैसे? खाना सरल है, पचाना कठिन। नहीं दिया जाता। आपने देखा है दरवाजे के ऊपर दुकान पर नींबू और मिर्ची टंगे रहते हैं। किस किस के यहाँ देखा है? देखा है किसी ने कि नहीं देखा है? हाथ तो उठाओ, सबने देखा है। दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगा रहता है। क्यों टंगा रहता है? कई लोग कहते हैं नजर से बचाता है, कई लोग कहते हैं हाय से बचाता है। हाय नजर से नहीं। विष्णु पुराण की कथा और शिव महापुराण वर्णन कर रही है, नींबू मिर्ची दरवाजे पर इसलिए टांगा जाता है क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता, ये दोनों बहनों प्रतिदिन हर एक व्यक्ति के घर में आना चाहती है। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों घूमने निकलती है, रोज निकलती है घूमने के लिए, और रोज सबके घर में आती है, प्रतिदिन आती है। बस अंतर इतना है कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांग देने से दरिद्रता अंदर नहीं जाती, बाहर की बाहर खाकर भाग जाती है, और मिठाई फ्रिज में रखी जाती है जिससे लक्ष्मी घर के अंदर पहुंच जाती है। हमारे यहाँ मिठा अंदर रखा जाता है जिससे लक्ष्मी अंदर आए, और नींबू मिर्ची बाहर इसलिए रखा जाता है कि दरिद्रता खाकर बाहर की बाहर चली जाए, हमारे घर में दरिद्रता ना आए, दरिद्रता प्रवेश ना करे। खट्टा और तीखा बाहर। इसलिए महाराज घर में नींबू और मिर्ची इन दोनों को अलग अलग डलिया में रखते हैं। फ्रिज में भी रखेंगे तो नींबू ऊपर रख देंगे तो मिर्ची नीचे रखेंगे, एक साथ नहीं रखते। जिसके घर में फ्रिज में भी अगर नींबू मिर्ची एक साथ में तो उसमें दरिद्रता का नहीं बात। 1 रुपये कमाओगे, 1.25 रुपये खर्च होगा, घर में पैसा कभी नहीं जुड़ सकता अगर नींबू मिर्ची एक ही डलिया के अंदर है। एक डलिया के अंदर अगर नींबू मिर्ची है तो तुम कमाते रहो, खर्च होता रहेगा, पैसा जुड़ेगा नहीं, हाथ में रुपया दिखेगा नहीं। कितना भी दुकान पर बैठे रहे, भले 24 घंटे बैठे, पर पैसा नहीं दिखेगा। कमा कर लाएगा, मालूम पड़े 2-3 दिन में वो खर्च हो जाएगा, पर दिखेगा। दोनों को अलग कराया जाता है, नींबू अलग हो, मिर्ची अलग हो। दरिद्रता। महाराज दुसा मुनि दुर्वासा जी से पूछते हैं, इसको कहाँ लेकर जाऊं? मेरी पत्नी को कहाँ ले जाऊं? ये दरिद्रता जाए तो जाए कहाँ? इस दरिद्रता को कहाँ लेकर जाऊं? कहाँ रखूं इसको? इतने में दुर्वासा जी ने कहा, सुन दुसा मुनि, अपनी पत्नी दरिद्रता को अगर कहीं लेकर जाना है तो जो नारी, जो स्त्री शाम के समय पर चोटी करती हो, झाड़ू लगाती हो, या जो स्त्री दोपहर में सोती हो, उसके घर में इस दरिद्रता को लेके प्रवेश कर जाना। वैसे मुझे उम्मीद है करमाला की माताएं दोपहर में नहीं सोती होंगी। जो दिन में सोती हो, जिसके यहाँ रात में बर्तन झूठे पड़े रहते हो, जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो, उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाए। प्रवेश।
दरिद्रता। महाराज भगवान विष्णु ने दरिद्रता देवी को देखकर कहा, अरे ओ दरिद्रता देवी, लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा, आप पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हो। इस पीपल के पेड़ के नीचे हम लक्ष्मी जी के साथ शनिवार के दिन आपसे मिलने के लिए आए हैं। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाएगा, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होगी। सारे दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमारा निवास होगा। इतने में दरिद्रता खड़ी होकर बोली, रे नारायण, तुमने अपने मन की बात कह दी कि 7 दिन तुम्हारे होंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें एक दिन मेरा हो। तो भगवान विष्णु ने कहा, कौन सा दिन? दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के पेड़ के नीचे मैं नृत्य करूंगी, और अगर पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन जो परिक्रमा करेगा या पीपल के पेड़ के नीचे आएगा, उसके साथ में उसके घर में प्रवेश करूंगी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाया जाता, पीपल की पूजा नहीं करी जाती, पीपल की परिक्रमा नहीं करी जाती। कौन से दिन? जम के बोलो जरा, रविवार। और जिसके यहाँ दीवार पे पीपल लग जाता है या कहीं पीपल का पेड़ लग गया अपने दीवार पर, घर में कहीं पर भी, तो पीपल निकालने का भी नियम है। अगर आप दीवार में से पीपल निकालोगे तो बार बार काटोगे, बार बार लग जाएगा, फिर काटोगे फिर लग जाएगा, फिर निकालोगे फिर लग जाएगा। दीवार में पीपल लगता ही रहता है। अगर दीवार के पीपल को निकालना है तो नींबू और मिर्ची, इन दोनों को 3 घंटे पहले पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, और रखने के बाद में फिर पीपल को रविवार के दिन उखाड़ कर कहीं दूसरी जगह लगा दीजिए। उसके बाद कभी दीवार में पीपल नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। पर पहले 3 घंटे पहले नींबू मिर्ची हमको पीपल के पेड़ के नीचे रखना पड़ेगा, पीपल नहीं करते। महाराज शंकर की कथा कह रहे हैं, मेना, धन्य और कला, ये तीनों जा रही हैं, श्रापित हो गई। हमारा श्राप है, सनकादि कर रहे हैं, हमारा श्राप है। तुम तीनों के वस्त्र हमें लगे हैं, हम श्राप देते हैं, तुम मृत्युलोक में जन्म लोगी। तीनों चरणों में पड़ के क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई। तब तुरंत सनत कुमारों ने कहा, मृत्युलोक में तुम तीनों जन्मोगी तो सही, पर एक बात याद रखना, तुम तीनों के गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। और मेना की गोद में पार्वती खेली, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये 3 देवियां। और महाराज माता पार्वती की गोद में, माता मेनावती की गोद में पार्वती जी विराजमान है। इतनी देर में देवर्षि नारद का आगमन हो रहा है। महाराज इस पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहाँ से स्पर्श कर कर, इस पत्ती को यहाँ से स्पर्श कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है। पकड़ने का स्थान देखिए, ये स्थान की बड़ी मूलता है, जो थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो स्थान है ये बड़ा मूल माना गया। बेलपत्री की बड़ी पत्ती, नीचे की 2 पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा है। 108 बेलपत्र। और समझिए, मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, आज तुम्हारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ, और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपने हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री, आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है उस बेलपत्री में। एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देता है। हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर कभी ज़िंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फंस गया नहीं मिल रहा है, या मेरा पैसा अटक गया नहीं मिल रहा है, या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ़ की ज़िंदगी चल रही है, आप ये बेलपत्री का जो 2 पत्ती है ना, ये 2 पत्ती इस जगह से पकड़कर, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बड़ा अड़ा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान या दुकान, कोई काम अड़ गया, ये 2 बेलपत्री की पत्तियों को पकड़कर अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित करो और 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो।
20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरेगा। 2 पत्ती को पकड़कर। लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं बेलपत्री में, शिव जी के 3 नेत्र हैं बेलपत्री में, शंकर भगवान के त्रिशूल की 3 कौर है बेलपत्री में। हम कहते हैं अभी थोड़ा आप स्मरण करेंगे, अगर आप शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा। कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर। कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आपने मैंने तिरुपति बालाजी की कथा सुनी होगी, लक्ष्मी से धन लिया। लक्ष्मी इन जीवों के कल्याण के लिए तो मुझे धन दे दे। लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है? तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी माँ ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं कुबेर को साथ में लेकर पहुंचती हूं। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से, और मैं वो लेकर आती हूँ जनमानस के कल्याण के। जब हम शिव जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं तो इस तरह से पकड़कर जब हम कामना कर कर चढ़ाते हैं, दोनों पत्ती को लक्ष्मी और कुबेर का स्मरण कर कर, कुबेरेश्वर बाबा का स्मरण कर कर जब हम शिव जी को समर्पित। हाँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बेलपत्री की जो डंडी होती है वो शिवलिंग पर जब चढ़ाई जाए तो जब हम 2 पत्तियों को पकड़कर चढ़ाएंगे तो इस डंडी का मुख, जहाँ अशोक सुंदरी की जगह है जहाँ से पानी बहता है, इस डंडी का मुख उस ओर होना चाहिए। बस इतना जरूर इसमें, तो डंडी का मुख उस ओर हो जहाँ पानी बहता है। जिस जगह से जल बह रहा हुआ उस ओर। 20-22 दिन प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है? पकड़ना चाहिए, अगर झूठ बोले तो तुरंत पकड़ लो। हे महाराज, अगला पत्र तुम ऐसे ही भेज देना, ओ महाराज झूठ बोले थे तो पकड़ना चाहिए। कहीं सियोर वाला महाराज ने झूठ तो नहीं कह दिया? बेलपत्र को कहाँ से पकड़ना है, किस स्थान से पकड़ना है, किस जगह से पकड़ना है और कैसे बाबा को समर्पित करना है, उसका भी वर्णन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिससे हमें फल की। देखो ये बेलपत्र, कई लोग कहते हैं ऐसा क्या होता है कि यहाँ से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहाँ से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा, यहाँ से पकड़ोगे तो ये फल मिलेगा। हमारा कहना इतना सा है, जब बाटल चढ़ाते समय यहाँ नस नहीं मिलती तो यहाँ देखते, नस यहाँ नहीं मिलती तो यहाँ देखते, सुई बॉटल चढ़ रही है, नस ढूंढना है, यहाँ देखते हैं। फिर देखा कि यहाँ एक नस है, उसमें सुई चुबाई, बॉटल चालू करी। थोड़ी देर बाद ये नस फूलने लगी, हटा दिया। फिर इस हाथ में देखी गई, फिर पाँव में देखी गई, अर्थात बॉटल चढ़ना। नस ढूंढो कि वो नस कौन सी है जहाँ पर हम पकड़कर बाबा को बेलपत्र चढ़ाएंगे तो हमारा भी जीवन का कल्याण हो जाए। वो नस पकड़ेंगे। पहले के लोगों क्या भगवान की पूजन नहीं करते थे? करते थे। पहले के लोग क्या शंकर के मंदिर नहीं जाते थे? जाते थे। पहले के लोग क्या बेलपत्र नहीं चढ़ाते थे? चढ़ाते थे। पर उनको ये नहीं ज्ञात था कि जल चढ़ाने से क्या फल होता है, उनको नहीं ज्ञात था कि जल पीने से क्या फल मिलता है, बेलपत्र खाने से क्या फल मिलता है, शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल मिलता है। पहले पूजा का विधान इतना लंबा था कि लोग डरते थे, इतनी लंबी पूजन में हम कैसे बैठेंगे, क्या करेंगे, इतना सारा सामान कहाँ से लाएंगे, इतना सारा सामान कैसे लाएंगे, पैसा कितना खर्चा होगा। पर शिव महापुराण जब से आप सुन रहे हैं, पूजा का विधान सरल हो गया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल हो गया। कोई ढोंग नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कुछ मत लाओ, तुम तो दिल से बाबा के पास जाओ और पुकारो। उसके मिलने से ज़्यादा जरूरी है उसको पुकारना। पुकारेंगे वो आएगा, निश्चित है। पुकारो। बच्चा खेल रहा है,
माँ उसको दूध नहीं पिलाएगी। बच्चे ने पुकारा, रोया, माँ उसको दूध पिलाएगी। बच्चा खेल रहा है, माँ उसको गोदी में नहीं उठाएगी। बच्चा रोया, पुकारा, माँ उसको गोदी में उठाएगी। बच्चा शेयर मार्केट कर आया, डब्बा गोल कर आया, शेयर मार्केट में पैसा हरी आया, सबसे कहा, किसी ने नहीं सुना। बच्चा घर में आया, अपने बाप के आगे रोया, अपनी माँ के आगे रोया, तो माँ अपनी रकम भी बेच दी, मकान बेच दिया, प्लाट बेच